गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का थियरी डेराइव किया। ओके, उसमें दो प्लेट के बीच एयर मीडियम दैट इज फ्री स्पेस, उसमें कैपेसिटेंस हमने डेराइव किया था C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 कैपिटल A बाय D। ओके, और उसके बेस हमने दो न्यूमेरिकल इजी सॉल्व किए थे दैट इज एक्सरसाइज नंबर 8 एंड एक्सरसाइज नंबर 24 किए थे ना। ओके, तो अभी न्यू टॉपिक है और वो भी एकदम इजी है। तो द टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, अच्छा, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम दैट इज इंसुलेटिंग मीडियम। अच्छा, इंसुलेटर का तो आपको मालूम है। ओके, तो अभी तक हमने जो स्टडी किया था, तो यहाँ पे केस 1 और केस 2, अगर हम किसी डाइइलेक्ट्रिक दैट इज इंसुलेटिंग मीडियम को दो प्लेट्स के बीच में अगर हम इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या आएगा, ओके, उसको हमें यहाँ पे समझना है। ओके, तो आराम से समझिए, बहुत इजी है। उसके बेस हमारे पास एक न्यूमेरिकल है दैट इज एक्सरसाइज नंबर 5। ओके, चलो, तो यहाँ पे पहले केस 1, व्हेन देयर इज एयर मीडियम दैट इज फ्री स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, then the capacitance of parallel plate capacitor is given by C0 is equal to epsilon 0 A by D। ये एयर मीडियम जो हमने प्रूव किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है, where epsilon 0 is permittivity of free space। ये तो आपको आता है। ओके, चलो, अभी हम दो प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके, तो कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या आएगा, दो प्लेट के बीच में अगर कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख दो तो कितना आएगा, तो उसका कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्री स्पेस था तो दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 0 एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पे मीडियम आ गया, तो यहाँ पे जो परमिटिविटी रहेगा दैट इज फॉर मीडियम, सो एप्सिलॉन 0 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, एप्सिलॉन। एरिया और डिस्टेंस तो वही रहेगा, सिर्फ बीच में एयर मीडियम था तो एप्सिलॉन 0 फ्री स्पेस, और यहाँ पे मीडियम आ गया तो यहाँ पे एप्सिलॉन दिया दैट इज एप्सिलॉन दैट इज परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 था और मीडियम अगर बीच में आ गया डाइइलेक्ट्रिक मीडियम तो यहाँ पे एप्सिलॉन हो गया। ओके, ओके, तो ये दैट इज इक्वेशन नंबर 2, और हमें इफेक्ट यहाँ पे समझाना है, तो हम ये जो दो इक्वेशन है उनका कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो ये दो इक्वेशन का हम रेशियो लेंगे। अच्छा, रेशियो दैट इज C0 by C भी कर सकते हैं या C by C0 भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे C by C0 दैट इज इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, C by C0 दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन A by D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 A by D। अच्छा, यहाँ पे A by D कैंसिल होगा, तो सिर्फ क्या रहेगा, तो C by C0 दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। ओके, तो ये क्या हुआ, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। हमने चैप्टर नंबर 1 में कॉलम्स लॉ में ये थोड़ा मैंने समझाया था। ओके, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके, और डिवाइड में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम का ये रिलेटिव में होगा ना, विथ रिलेट्स विथ फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी।
ओके, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो को हम क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू relative permittivity with respect to permittivity of free space. तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो को हम बोलेंगे एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, और उसी को हम दूसरा वर्ड बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल के। It is not small k, it is not Coulomb's constant, it is dielectric constant, that is capital K. Okay, so C by C0 that is equal to K. So C is equal to K into C0 होगा। अच्छा, तो ये इक्वेशन आपको क्या मेंशन करता है? ओके, तो पहले अगर दो प्लेट के बीच में फ्री स्पेस था, दैट इज एयर मीडियम था, तो तब कैपेसिटेंस था C0। अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ओके, तो उसका कैपेसिटेंस C जितना भी पहले था एयर मीडियम उसके K टाइम्स होगा। ओके, और व्हाट इज K? द K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, समझ में आया? अच्छा, तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन कैपेसिटेंस, तो उसको एक वर्ड में कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ओके, तो कैसे जस्टिफाई करते हैं? अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो प्लेट के बीच में रखेंगे हम, तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स होगा। सो C इज इक्वल टू K इंटू के पहले कितना था? C0, दैट इज एप्सिलॉन 0 A बाय D। ओके, तो ये K टाइम्स हुआ। ओके, टॉपिक समझ में आया? सिर्फ समझना है। ओके, तो उसके बेस हमारे पास है यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 5। ओके, दैट इज रियली मच इजी। क्लियर ये टॉपिक? हो जाएगा नोट में। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 5 दिस टॉपिक के बेस है, दैट इज वेरी मच इजी फॉर अस। ओके, तो क्वेश्चन समझो। तो क्वेश्चन क्या है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर मीडियम ऑफ कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरड। 8 पिकोफैरड। अच्छा, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर मीडियम दैट इज C0 में दिया गया हुआ है। C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A by D। वो कितना है यहाँ पे? 8 पिकोफैरड है। ओके, समझ में आया ये? ओके, चलो अभी आगे बढ़ो। क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स रिड्यूस टू हाफ। एक काम क्या किया गया हुआ है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स हाफ किया गया है यहाँ पे। ओके, और दूसरा क्या काम क्या है? when the space between them filled with a substance of dielectric constant 6, तो dielectric constant कैपिटल के वो यहाँ पे 6 दिया गया हुआ है। ओके, तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करना है? विथ टू फिनोमेना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, तो K टाइम्स होगा जितना भी पहले था, और दूसरा टॉपिक डिस्टेंस भी क्या किया? सेपरेशन इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ। तो कैपेसिटेंस हम कैसे डिराइव यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे? तो K टाइम्स होगा ना जितना पहले था। पहले कितना था विद एयर मीडियम? 8 पिकोफैरड। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे 6 है, तो K टाइम्स इट मींस 8 इंटू 6 48। बट इतना नहीं है, साथ में डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स भी आधा किया गया हुआ है। सो ये भी कॉन्सेप्ट है ना साथ में। तो C इज इक्वल टू, हम इक्वेशन यहाँ पे कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो विथ मीडियम कैपेसिटेंस K टाइम्स होगा, दैट इज K इंटू एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाई D। एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D का K टाइम्स हो गया ये मीडियम में,
बट एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे सेपरेशन भी हाफ किया गया हुआ है। सो यहाँ पे d नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, सेपरेशन हाफ लेंगे। सो d/2 लेंगे हम यहाँ पे। समझ में आया? एकदम इजी है ना, हो गया, कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल। ओके, सो यहाँ पे k और डिवाइडेड बाय 2 है यहाँ पे। सो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमेरेटर में आएगा। सो 2k इंटू एप्सिलॉन 0 k/d। ओके, चलो वैल्यू रखेंगे 2 इंटू k का वैल्यू कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। ओके, सो 6 इंटू एप्सिलॉन 0 a/d का वैल्यू हमारे पास कितना है, दैट इज कैपेसिटेंस विद एयर मीडियम। कितना है वैल्यू हमारे पास, 8 पिकोफैराड। ओके, सो बोलो कितना आएगा आंसर। कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल। कितना होगा आंसर हमारा, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 8 दैट इज 96 कैपेसिटेंस हुआ ना। ओके, सो दैट इज पिको फैराड में आंसर आएगा। बोलो क्लियर, समझ में आया न्यूमेरिकल? इजी है ना, ये टॉपिक समझ में आएगा तो ये हो ही जाएगा। कंप्लीट। ओके, अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू।